अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि सेल साइकिल फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर हमने माइटोसिस पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है। माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि माइटोसिस के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम रहता है और उनसे एक सेल से दो डॉटर सेल बनते थे। यहाँ पे हम देखें तो मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के केस में हमारे पास चार डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। अब हम चलते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इन व्हिच सिंगल सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल। मेन डिफरेंस ये है जो कि पूछा जाएगा कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या फर्क है। आप बताएंगे कि मियोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल से जो है, ठीक है, एक सेल से दो बनते हैं और फिर दो से हमारे पास दो और बन जाते हैं, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ चार सेल बन जाते हैं। इनके अंदर हमारे पास ह्यूमन के केस में देखें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पे जो है 23 हो जाते हैं, ठीक है, 23, ठीक है। इनके केस में देखें तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, जिसे हम डिप्लॉयड भी कहते हैं, हेप्लॉयड कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हेप्लॉयड। हेप्लॉयड मीन्स जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इनके अंदर चार जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल बन जाएंगे। इन एनिमल सेल मियोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल। जर्म सेल हमारे पास गेमेट सेल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास स्पर्म और एग होता है, स्पर्म प्लस एग, जिसे हम जर्म सेल बोलते हैं। इनके अंदर हमारे पास मियोसिस डिवीजन होता है, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। Whereas in plants it take place in spore mother cell। स्पोर मदर सेल एक किस्म का सेल होता है जो कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर होता है। जब वो डिवाइड होता है तो हाफ हाफ के उनसे जो है डॉटर सेल बन जाते हैं। टू प्रोड्यूस स्पोर, उनसे जो है स्पोर्स बन जाते हैं, जिनके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहता है। अब हमारे पास मियोसिस के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, दो इवेंट्स इनके अंदर होते हैं, ठीक है। मियोसिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ टू डिवीजन। इनके अंदर दो मेन डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के नाम से। अब क्या होता है, इनके रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड सेल बन जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। हेप्लॉइड मींस नंबर ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनको जो है हम आगे, अब क्या होगा हमारे पास कि मियोसिस के अंदर हमारे पास दो फेजेस हैं, या कहें तो मियोसिस 1 और 2, दो मियोसिस होते हैं। हमारे पास मियोसिस 1 को हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन during which the chromosome number is reduced half। meiosis 1 consists of प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हमारे पास जैसे कि माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा कि चार स्टेजेस होते हैं, तो मियोसिस की तरह मियोसिस के अंदर भी हमारे पास चार स्टेज ही होते हैं। मियोसिस 1 की बात करें तो इनको लिखा जाएगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, ठीक है, टेलोफेज 1। जबकि मियोसिस 2 की बात करें तो इनको 2 कहा जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ठीक है, इसी तरह से। तो अब इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास मियोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल होता है, एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो इनके अंदर क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात लेते हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम होता है। जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो है रिडक्शन हो जाएगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम खाली जो है हाफ हो जाएगी, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। 2n मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और n मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगी। और इससे क्या होगा, आगे जो है हमारे पास जब ये डिवाइड करेंगे तो इनसे जो है चार सेल बनेंगे। अब इनके अंदर जो है मजीद रिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पे मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी, सेम माइटोसिस की तरह। मियोसिस 2 होगी, उनके अंदर हमारे पास सेम माइटोसिस लाइक होगा, जिनके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम ही रहेगा, 23। अगर दोबारा मियोसिस होता है तो ये जो है हमारे पास डबल हाफ हो जाता और 11 साढ़े 11 जो है क्रोमोसोम बच जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 46 के बाद हमारे पास यहाँ पे एक दफा रिडक्शन डिवीजन होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ हो जाते हैं 23 के अंदर, और दोबारा जो है सेम लाइक माइटोसिस होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो डबल होता है, सॉरी, सेल जो है यहाँ पे डबल होते हैं लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं घटते, 23 रहते हैं। तो ये हुआ मियोसिस 1।
मियोसिस 1 और यहाँ से हुआ मियोसिस 2। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया कि इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो है रिड्यूस हो जाते हैं, और इनके अंदर हमारे पास मियोसिस 1 के अंदर जो है 4 फेजेस होते हैं। तो हम प्रोफेज को स्टार्ट करते हैं, जो कि लंबा फेज है। इनके अंदर सब फेजेस भी हैं, जिनको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 4-5 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है प्रोफेज को, जो कि हमारे पास मियोसिस के अंदर प्रोफेज होता है। प्रोफेज क्या है? प्रोफेज 1 जो है ये कंसिस्ट होता है लॉन्ग फेज के अंदर। ये मींस के इनके अंदर जो है कई फेजेस हैं, इनके अंदर 4-5 फेज और भी हैं, क्योंकि ये सब फेज हुए इनके, तो ये एक लॉन्ग फेज हुआ प्रोफेज 1 मियोसिस के अंदर। इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस, जो मैंने आपको बता दिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जो कि 5 फेजेस हुए। तो हम लेप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं। सब फेजेस के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, हमारे पास सेल के अंदर कुछ ना कुछ जो है इनके अंदर डिफरेंस आता है। अब लेप्टोटीन की बात करें, जो कि प्रोफेज 1 का हमारे पास सब फेज है, इनके अंदर जो है हमारे पास कुछ चेंजेस होता है। यहाँ पे बताया गया है सब फेज है या सब स्टेज है। फॉलोइंग ऑफ द चेंजेस अकर द chromatin network break into specific number of long thin braided thread called chromonimeta। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो केरोमेटिन नेटवर्क मैंने आपको पढ़ाया था माइटोसिस के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि इनके अंदर जो है हमारे पास सेल के अंदर या न्यूक्लियस को हम डायरेक्ट ड्रा करते हैं, इनके अंदर केरोमेटिन नेटवर्क होता है, जो कि यूं उलझा हुआ होता है। ठीक है। अब केरोमेटिन नेटवर्क ये जो है क्या होगा कि ब्रेक होगा और स्मॉल पीसेस के अंदर या थ्रेड के अंदर जो है ये कोइलिंग होगी, ऐसे समझे कोइलिंग होगी। क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन, इनके अंदर जो है बड़े बड़े थिन जो है बारीक सी ब्रीड मोती के दाने की तरह, जिनके अंदर जो है यूं टुकड़े टुकड़े लगे हुए होंगे, उनके अंदर जो है ये ब्रेक होता जाएगा। और जो है इसको हम एक एक को हम क्या कहेंगे? क्रोमोनीमेटा। ईच थ्रेड टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिप्टिन इन ईच सेल कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब होमोलोगस क्या है? हमारे पास इनके अंदर जो है सेम, ऐसे यहाँ लिखें कि हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम हैं, इनके अंदर हर एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास या क्रोमेटेड के अंदर 2 धागे होते हैं, जिनको हम क्रोमेटेड कहते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर 2 धागे होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था माइटोसिस के अंदर कि एक जो है क्रोमोसोम के अंदर 2 धागे होते हैं, जिनको हम क्रोमेटेड्स कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास 2 क्रोमोसोम हैं, इसे समझे ये जो है 2 बारीक धागे हैं, ये नजर नहीं आ रहा है लेकिन 2 बारीक बारीक धागे हैं हमारे पास, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। इनके अंदर जो भी जीन लगा हुआ होगा वो सेम जगह पर सेम जीन लगा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूँ आई कलर की जो जीन लगी होगी, इस क्रोमोसोम पे भी वो सेम आई कलर की जीन लगी होगी। ये 2 क्यों है हमारे पास? 2 इसलिए हैं कि हमारे पास जो हमारे पास मदर और फादर से क्रोमोसोम आते हैं, स्पर्म और एग से या स्पर्म और ओवम से जो हमारे पास क्रोमोसोम आते हैं, वो एक क्रोमोसोम ये हुआ और एक क्रोमोसोम ये हुआ, जो कि हमारे पास डिवीजन के जरिए हमारे पास अलग हुए। अभी इनके अंदर हमारे पास सेम कैरेक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि ब्राउन, ये कैरेक्टर इनके अंदर सेम होगा, आई कलर ही होगा, लेकिन इनके अंदर जो है ये मदर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मदर का क्रोमोसोम है और ये फादर का है। मदर का जो है कहेगा कि यहाँ पर जो है जीन के अंदर जो आई कलर हो वो ब्राउन हो, लेकिन फादर का जो क्रोमोसोम कहे कि इनके अंदर जो है ब्लैक कलर का आई हो। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इनके अंदर जो है सेम लोकेशन पर या सेम जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन होगा, लेकिन उनके अंदर जो है कैरेक्टर में भी उनके अंदर कुछ जो है कलर वगैरह का डिफरेंस हो, लेकिन होगा सेम टू सेम वही होगा। जैसे आई कलर हो, हेयर कलर हो, या उसका कद वगैरह जितना भी होगा वो सेम टू सेम इंफॉर्मेशन सेम लोकेशन पर होगा। ये हुआ हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टेज, जिनको हम जाइगोटीन कहते हैं।